Very good morning to all of you. Hope you all are very well at home. Today's topic is time management. So basically आपको नाम से पता चल रहा होगा time management is how to manage our time. कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. So let's start. Time management, first of all definition. Time management is a vital skill. एक important skill है. Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. Time management एक ऐसी process होती है जिसमें हम ऐसे किसी भी काम को divide करते हैं, उसको इस तरह से organize करेंगे, plan करेंगे कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ करनी है वो हम स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट कर सके विद इन टाइम. दिस इज कॉल्ड टाइम को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट. बाय यूजिंग द टाइम मैनेजमेंट टेक्निक इन दिस सेशन यू कैन इम्प्रूव योर एबिलिटी टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली. जो भी हम टाइम मैनेजमेंट के साथ किसी भी काम को कंप्लीट करेंगे उसके साथ क्या हो सकता है, हम इम्प्रूव करेंगे अपनी एबिलिटीज़ को किसी भी कार्य को कंप्लीट करने की. Even when the time is tight and pressure are high. और कब भी जब हमारे पास टाइम क्या हो, बहुत ही कम हो, या फिर टाइम बहुत ही टाइट हो, और क्या हो, प्रेशर हमारे पे काम करने का बहुत ही हाई हो. दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड द टाइम. अब हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है किसी भी काम को करने का. जैसे कि our attitude to time are constantly changing. Many of these changes are due to the advance of new technology which affects our work, travel and communication. जैसे कि कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हो रहे हैं, मतलब ऐसे चेंजिंग एटीट्यूड्स आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में. जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, न्यू आ रही है, जो हमारे काम को इफेक्ट कर रही है, किसी ट्रैवलिंग हमारे को इफेक्ट कर रही है, हमारे कम्युनिकेशन में इफेक्ट कर रही है. जिसकी वजह अब जैसे कि हमारे पास कोई भी काम करने का तरीके बदलेंगे तो क्या होगा, टाइम भी हमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चेंज होगा किसी भी काम को कंप्लीट करने का. द इंक्रीज इन ऑप्शंस अवेलेबल हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू डू मोर इन अ डे बट हैज़ आल्सो इंक्रीज द प्रेशर ऑन आवर टाइम. किसी भी काम करने का जो भी हमारे को ऑप्शन अवेलेबल ज़्यादा हो रहा है, बट इसके साथ साथ हमारे को उस काम को करने का प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ रहा है. किसी भी काम को करना है हमने कंप्लीट जब. This makes it all more important to use time in most efficient and productive way. जिसकी वजह से हमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, जिससे हम जो भी हमने काम कंप्लीट करना है वो हम क्या कर सके, प्रॉपरली टाइम पे कर सके. और किसके थ्रू करेंगे हम, वो टाइम मैनेजमेंट के द्वारा. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू यूज द टाइम वाइसली. तो यूजिंग द टाइम वाइसली, हमें कोई भी टाइम को क्या करना है, वाइसली मतलब आराम से, प्यार से, अच्छे से उसको कंप्लीट करना है. एवरीबडी इज इंक्रीजिंग अवेयर अबाउट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट. सभी को पता है कि हमें टाइम से काम करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गई है. स्कूल कल्चर कैन हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन हाउ स्टूडेंट यूज देयर वर्क ऑन टाइम. स्कूल कल्चर में भी बल्कि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है इस काम पे कि ताकि बच्चे अपना कोई भी कार्य है वो टाइम से कंप्लीट कर सकें. इन टू मैनी स्कूल्स वर्किंग लॉन्ग आवर्स इक्वेटेड विद द वर्किंग हार्ड. कई स्कूल्स में तो जितना ज़्यादा हम लॉन्ग आवर्स पे वर्क करेंगे वो किसकी इक्वली हो रहा है, किसी का भी वर्क हार्ड उसको दिखा रहा है कि कितना उसने अच्छे से उस कार्य को किया है. वो कैसे कर सकता है, टाइम को मैनेज करके. नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेटेजीज. हम किसी के भी काम को टाइम के साथ अगर कंप्लीट करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमने फॉलो करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रायोरिटीज. कोई भी प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे टॉप पे रखना है. यू प्रोबेबली हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, सो असेस हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ अर्जेंट द टास्क आर. तो हमने किसी भी कार्य को करने से पहले हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ हमारे लिए अर्जेंट है. उस कार्य का करना हमने सबसे टॉप पे रखना है, हाई प्रायोरिटी पे रखना है. एंड आर नॉट पुट ऑफ ऑन अ रेगुलर बेसिस. उसे हमने रेगुलर के काम में नहीं डालना है. जो हमारी प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी, सबसे पहले जो कार्य करना है, जो अर्जेंट है हमारे लिए, उन्हें हम सबसे पहले कंप्लीट करना है. अवॉइड द टाइम वेस्टर्स. हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो भी अर्जेंट काम है, इंपॉर्टेंट काम है, उसे हमने प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे टॉप पे रखना है. नेक्स्ट इज बी स्पेसिफिक.
अब जो भी काम करना है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मेक द टास्क एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, जितना हो सके कार्य को हमने क्या करना है, स्पेसिफिक बनाना है। स्मॉल बाइट साइज पीसेज, अब किसी भी स्ट्रेटेजीज को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। कैसे कि उसको कोई भी हमारे पास बड़ा टास्क है उसे क्या करेंगे हम, जो भी छोटा टास्क में उसको डिवाइड करेंगे ताकि हमें उस काम को करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। इट इज़ ईजी टू डू अ स्मॉल टास्क, हमको पता है कोई भी टास्क को अगर हमारे पास स्मॉल टास्क है उसको करने में हमारे को क्या आसानी होती है। तो ट्राई ब्रेकिंग टास्क डाउन इनटू स्मॉलर सब टास्क, ताकि कोशिश करना है आप लोगों ने, ट्राई करना है कि आप कोई भी टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर सके ताकि उसको काम करने को भी आसानी हो सके हमें। नेक्स्ट इज यूज ऑल द अवेलेबल टाइम, और कोई भी टाइम को मतलब टाइम मैनेजमेंट इस तरह से आपने स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि जो भी आपका टाइम अवेलेबल है उसे आपने प्रॉपरली उसे यूज़ कर सके ताकि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छे से बाहर निकल सके। स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट, तो आपको जब आप टाइम मैनेज करते हो तो आपने एक ऐसा टाइम के साथ आपने किसी भी कार्य को करना है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो क्या हो सके, आपको रेगुलरली आप उस जगह पे जा भी सके उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, या उस कार्य में कंप्लीट कर सके, और जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन मतलब आपको किसी भी चीज़ से परेशानी कम हो, ताकि जैसे कि आपको फैसिलिटी सारी हो, लाइट अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो आपके पास रूम में जहाँ पे आप टास्क कंप्लीट करें, ताकि आप प्रॉपर टाइम से कर पाए उसे। नॉइस फ्री होना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए उस जगह पे, ठीक है। तो आपका एक स्ट्रक्चर जो आपका एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप जो भी काम करना है आपने वो प्रॉपरली आप टाइम से कर सके। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश अ रूटीन, एक ऐसा रूटीन क्रिएट करना है इस तरह का ताकि आपको उसकी हैबिट बन जाए। आपको अब आप किसी भी काम को डेली करोगे आपकी उसको क्या बन जाती है, कि आपकी उसकी हैबिट बन जाती है, उसको काम करने की आपकी जरूरत बन जाती है। तो आपने इस तरह से रूटीन को प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। द नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग टूल्स एंड टिप्स, तो क्या टिप्स और टूल्स होने चाहिए आपको किसी भी टाइम मैनेजमेंट को के लिए। डिवाइड योर टास्क इंटू ABC एज फॉलोज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने टाइम मैनेज करने के लिए आप 3 तरह के टास्क को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन A, देन इज B एंड देन इज C, ABC। A मीन्स टास्क दैट आर परसीव्ड एज बीइंग अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, तो A में क्या रखेंगे हम, कोई भी टास्क जो हमारे लिए क्या है, कोई भी कार्य है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, ज़रूरी भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, कंप्लीट भी करना है उसे और अर्जेंट भी है। नेक्स्ट इज टास्क दैट आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। बी में आएंगे वो टास्क जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होंगे बट आपको अर्जेंट नहीं होंगे, मतलब उसी समय आपको कंप्लीट नहीं करना है बट आपके लिए अर्जेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। नेक्स्ट इज सी, टास्क दैट आर अनइम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए ना इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट, आप उसको डिले कर सकते हो, लाइक फॉर ए 1 day or 2 day यू कैन डिले दैट टास्क, दिस इज कॉल्ड अनइम्पॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरीज में डिवाइड के A, B एंड C। नाउ द नेक्स्ट इज, इसी कंटिन्यू करेंगे हम, क्रिएट अ वीकली शेड्यूल। तो हम सबसे पहले किसी भी टास्क कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल बनाएंगे वीकली, लाइक जैसे मंडे को हम ये काम करेंगे, लाइक हमने मंडे को हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ट्यूसडे को हम इस सब्जेक्ट को इस टाइम पे पढ़ेंगे, वेडनेसडे को हम इस तरह से शेड्यूल बनाएंगे एक वीक का। क्रिएट अ मास्टर शेड्यूल दैट इंडिकेट्स ऑन अ टर्म और ईयर बेसिस व्हेन हॉलीडे, एग्जाम, रिपोर्ट, ऐसे एक्सेट्रा आर ड्यू। तो एक मास्टर शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे ईयरली हम, ताकि हम क्या कर सके, जैसे हमारे हॉलीडेज आते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, एसेस होते हैं, हम उसको जो भी ड्यू हमारा पेंडिंग है उसे हम कंप्लीट कर सकें उस टाइम पे एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा टाइम प्रॉपरली मैनेज हो सके। मार्क आर कमिटमेंट सच एज क्लासेस, लैब्स, वर्क, स्पोर्ट, मील्स एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्टडी टास्क, बी स्पेसिफिक एंड प्रायोरिटाइज। जिसकी हमारी जो भी कमिटमेंट्स होती है, जैसे क्लासेस लगती है हमारी डेली, जैसे साइंस की लगी सो स्टडीज़, मैथ्स, इंग्लिश, जैसे हमारे लैब्स में क्लासेस लगती है, हमारे हेल्थ के लैब में लग गई, हमारे फिजिकल की लैब में लग गई, हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लैब्स में जो लगती हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल वर्क होता है उनकी जो हो गया वर्क जो भी आप करते हो, अदर वर्क रेदर दैन स्टडीज़। स्पोर्ट्स में होते हैं आपके एक्सरसाइजेज वगैरह, मील्स वगैरह जो आप जो भी करते हैं, तो उन चीज़ों का भी आपने क्या करना है, प्रायोरिटीज व स्पेसिफिक वाइज बनाना है आपने पूरा चार्ट, ताकि आपको जो भी आपकी प्रायोरिटी जो आपको पहले कंप्लीट करना है उस टास्क को आप पहले कंप्लीट कर सके उस तरह से। कंसीडर द पर्पस ऑफ द स्टडी टास्क, आपने स्टडी टास्क जो कंप्लीट करना है उसके पर्पज जानने की क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क हमें पहले करना है, उसे प्रिपेयर कर लेंगे। शेड्यूल द टास्क दैट मे रिक्वायर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ए पीक और पीरियड ऑफ मैक्सिमम अलर्टनेस, और इस तरह से शेड्यूल प्रिपेयर करना है जो भी आपको
जब भी आपको किसी भी कार्य कंप्लीट करना है टाइम से, तो आपको पता हो कि आपने इस समय पे ये कार्य कंप्लीट करना है। इस तरह से कंसंट्रेशन प्रिपेयर रखनी है अपनी, उस अलर्ट रखना है अपने माइंड को। नेक्स्ट, अलाउ द टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज। अब आप टाइम, किसी भी काम को करने का टाइम दे रहे हो, तो आपने उस टाइम पीरियड के साथ साथ आपने एक रिलैक्सेशन पीरियड भी देना है, एक्सरसाइज का पीरियड भी देना है, ताकि आपको आपके माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े किसी भी काम को कंप्लीट करने के। इसलिए आपने अलाउड द टाइम फॉर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आल्सो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉनिटर एंड इवेल्युएट। आप कोई भी काम करेंगे तो आप उसको मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे, उसको इवेल्युएशन भी देखेंगे, उसका निचोड़ भी निकालेंगे, आपके रिव्यू व्हाट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड एट द एंड ऑफ द डे। आप चेक करेंगे कि आपने जो भी काम किया है टाइम से वो कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। एंड डिसाइड इफ़ द शेड्यूल नीड्स टू बी चेंज द नेक्स्ट डे। और आपने डिसाइड उसी टाइम कर लेना है जब आप इवेल्यूशन करें कि आपको आपके जो टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस काम को कंप्लीट करने में, आपको शेड्यूल चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो भी आपने इसी टाइम चेक कर लेना है। So this is all about the scheduling tools and tips. And the last is to do list. तो आपने एक प्रिपेयर करनी है टू डू लिस्ट कि आपने क्या करना है टाइम को मैनेज करने के लिए। प्लान योर डे, टेकिंग इनटू अकाउंट योर मास्टर शेड्यूल एंड द गोल्स फॉर द वीक। एक प्लान तैयार करेंगे डेली, डे वाइज एक मास्टर शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। इस डे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये पूरा प्लान करेंगे। एंड द गोल फॉर द वीक, और आपका क्या वीक है कि इस वीक में आपने ये गोल अचीव करना है, ये आपने अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन यू हैव फिनिश्ड अ स्टडी टास्क, जब आपने फिनिश कर दिया कोई भी टास्क, आपने स्टडी टास्क कंप्लीट किया, लाइक आपने मैथ्स सब्जेक्ट करना था आज तो आपने कंप्लीट कर लिया, क्रॉस इट ऑफ योर टाइम टेबल और लिस्ट। फिर आपने क्या करना, क्रॉस चेक करना है जो आपकी टाइम टेबल लिस्ट के साथ मैच किया, आपने काम कंप्लीट हुआ टाइम से कि नहीं हुआ। और वाई टू मच डिटेल, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, प्रॉपरली आपने शेड्यूल टाइम टेबल एक बार चेक किया, अगर प्रॉपर है तो ठीक, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप चेक करना है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस हिसाब से आपने अगले शेड्यूल में चेंजेस कर देनी है। So this is all about the to-do list. The next is summarize. Today we studied about the definition of time management. What are the changes, attitude taking जो आ रहे हैं चेंजेस, एटीट्यूड्स हमारा टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम के मैनेज करने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, एटीट्यूड जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से। यूजिंग द टाइम वाइजली, प्रॉपरली टाइम हमने यूज़ करना है, बेसिक स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, शेड्यूलिंग टूल्स एंड टिप्स, क्या क्या हमारे टूल्स है, क्या टिप्स फॉलो करने हैं टाइम को मैनेज करने के लिए। एंड द लास्ट इज टू डू लिस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।